फिल्म में एक सीन है जब लंदन में तापसी पन्नू एक पुतला बन के पैसे कमा रही थी और उसके सर के ऊपर से एक जहाज इंडिया जा रहा था। इस एक दृश्य में ही प्यार, वफा, बेवफाई, देश प्रेम और सपनों के टूटने और बनने की कहानी फील हो जाती है। इतने अलग अलग भाव एक दृश्य में बिना संवादों के क्रिएट करना ही राजकुमार हिरानी की खासियत है। रिव्यू करेंगे फिल्म डंकी। पंजाब का कनाडा और लंदन प्रेम किसी से छुपा नहीं है। हर कोई जानता है वहां से कितनी बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। उनके लिए लंदन जाना सपनों के साकार होने जैसा है। इस कंसेप्ट पर एक इमोशनल कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाना आसान नहीं रहता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, वो कई मायनों में बहुत सेंसिटिव भी है। और अगर इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाओ भी तो आपको हर एंगल से इसे जस्टिफाई करने के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देना होगा, तभी फिल्म सफल हो सकती है। और राजकुमार हिरानी ने ठीक वैसा ही कर दिखाया है। यहाँ फॉरेन जाने के सॉलिड रीजंस को दिखाने के साथ साथ लंदन में पहुंचकर क्या कुछ सहना पड़ता है वो भी दिखाया गया है, और साथ में एक देशभक्ति एंगल फिल्म को परफेक्ट बनाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतने तरीके से लिखा गया है कि कोई भी सीन यूजलेस नहीं लगता। कम समय में दृश्यों को इफेक्टिव तरीके से दिखाना एक अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर की खासियत होती है। और यही रीजन है कि एक ऐसी कहानी जिसे ढंग से बताने में अधिक समय लिया जा सकता था, उसे 2 घंटे 40 मिनट में अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है। स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा जर्नी पार्ट, जब शाहरुख खान और उसके दोस्त पंजाब से इंग्लैंड के लिए ट्रैवल करते हैं। इस जर्नी में होने वाली तकलीफों, मुसीबतों को कम दृश्यों में इतने अच्छे से दिखाया गया है कि एज एन ऑडियंस आप डंकी रूट की पीड़ा को समझ भी पाएंगे और कहानी आपको खिंची हुई भी नहीं लगेगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ जहां कॉमेडी सीन्स आपको गुदगुदाने का पूरा मौका देती है, वहीं सेकंड हाफ गुदगुदाने के साथ साथ कुछ मौकों पर रुलाने का काम भी कर जाती है। राजकुमार हिरानी कॉमेडी सीन्स में भी मास्टर हैं। एक दृश्य है जहां शाहरुख का एक दोस्त नाई का काम करता है। उसका मालिक एक ग्राहक की तरफ इशारा करके उसे कहता है कि इसके बाल सेट कर दे। उस ग्राहक के सर पर 4 बाल ही थे। अब ये मोमेंट वैसे भी फन क्रिएट कर ही रहा था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ये डाला जाता है कि पीछे से रेडियो पर गाना बजता है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। तो इस तरह का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट राजू हिरानी सीन में ढूंढ लेते हैं, जो कॉमिक सीन को और ज्यादा कॉमिक बना देता है, वो भी बिना किसी संवाद के। एज ए फिल्म मेकर या एक्टर ये उनका कर्तव्य बनता है कि फिल्म कोई गलत मैसेज ना दे। और कोई कितना भी कहे कि एक फिल्म देख लेने से कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, लेकिन सच तो ये है कि फिल्में समाज पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। लोग इन्हें देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि फिल्म में एक सुसाइड का बेहद इमोशनल दृश्य है। ऑफ कोर्स सीन अंदर तक झंझोड़ने का काम करती है, बट सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जिस तरीके से शराब सिगरेट पीने वाले सीन में एक वार्निंग लिखी आती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार से इस दृश्य में एक वार्निंग लिखी आती है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसे कहते हैं फिल्म मेकर की नैतिक जिम्मेदारी। कौन फिल्म से क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, वो एक अलग बात है। ये एक सेफ स्टेप था एंड आई रियली अप्रिशिएट राजू हिरानी सर। एक्टिंग पर चर्चा करनी हो तो शुरुआत शाहरुख खान से करेंगे। ये साल शाहरुख के लिए न केवल लकी रहा, बल्कि पठान, जवान के बाद अब डंकी के तौर पर उन्होंने एक रिस्क भी लिया। और पॉजिटिव वे में देखें तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी था, जहां उन्होंने एक आम युवक का किरदार करना स्वीकारा, तब जब एक्शन हीरो के रूप में उनकी पिछली दोनों फिल्में कई 100 करोड़ कमा चुकी थी। दूसरी बात, कुछ ऐसे मोमेंट्स शाहरुख खान की हर फिल्म में रहते हैं जहां वो एक्टिंग में कमाल कर जाते हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसे दृश्य हैं जहां कभी कुछ बोल के तो कभी बिना बोले भी, यानी एक्सप्रेशंस से वो समा बांध देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दृश्य जब कोर्ट के बाहर तापसी पन्नू शाहरुख खान से मिलने आती हैं। हालांकि ये एक तरह का मोए मोए मोमेंट भी था। शाहरुख इसमें 2 एज ग्रुप निभा रहे हैं और वो अपने एजेड कैरेक्टर में भी उस जवान शाहरुख वाली झलक को बरकरार रखते हैं, विच इज नॉट अ इजी जॉब, क्योंकि बुढ़ापे वाले कैरेक्टर के साथ अपीयरेंस में और डायलॉग्स में दोनों जगह एक ठहराव देना पड़ता है। वहीं मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा विक्की कौशल को, जो कम दृश्य में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। अच्छी बात यह है कि उनके कम दृश्यों में कॉमेडी, सैड और इमोशनल, उन्हें तीनों तरह के भाव दिखाने का मौका मिल जाता है। वहीं तापसी पन्नू भी अपने रोल में ठीक लगी हैं, बल्कि एक मौके पर तो मुझे लगा उन्होंने एकदम रियल एक्टिंग ही कर डाली है। लगा ही नहीं वो एक्टिंग कर रही हैं। मतलब कोर्ट वाला सीन देखकर आप भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी के दोनों दोस्तों के किरदार में विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर का काम भी अच्छा है। आई एम नॉट श्योर, बट क्या अनिल ग्रोवर सुनील ग्रोवर के भाई हैं? मतलब एक्टिंग और फेस दोनों सुनील से मिलता जुलता था। ओके,
कैमरा वर्क की बात करें तो यहाँ भी कुछ शॉट्स आपका ध्यान खींचने में कामयाब रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल विक्रम कोचर की दादी की अर्थी वाला दृश्य, जहां पैर के बीच से शॉट लिया गया जो उस कॉमेडी सीन को और इफेक्टिव बनाता है। फिल्म में जो पैट्रियोटिक सीन डाला गया है वो ऐसे ही नहीं डाला गया है, उसके पीछे लॉजिक बहुत मीनिंगफुल लगता है। ट्रेलर देखकर मुझे लगा था कि कहीं सिर्फ पैट्रियोटिज्म को भुनाने के लिए दृश्य को ऐड ना किया गया हो, बट वो सीन लॉजिकल था। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है और अच्छी बात की गाने में भी कहानी आगे बढ़ती रहती है। वहीं बीजीएम भी अपना कर्तव्य निभा जाती है, सीन को सपोर्ट करती है। बात करें डायरेक्शन की तो राजकुमार हिरानी ने अभी तक निराश नहीं किया है और हर बार एक अलग कहानी को अपने तरीके से प्रेजेंट करने की जो कला है वो बेहतरीन है। हाँ, अपनी फिल्मों से कुछ रेफरेंस वो यूज करते हैं, लेकिन फिर उन्हें इतने अनोखे ढंग से यूज करते हैं कि कोई समानता नहीं लगती दोनों में। वायलेंस एक्शन फिल्मों के दौर में ये एक अलग कहानी है जिसे पूरी फैमिली के साथ एंजॉय किया जा सकता है। मेरी तरफ से फिल्म को 4 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।